Hello friends, yes, welcome to 12th day of spoken English class and today we are going to begin future tense. Well, देखते ही देखते प्रेजेंट और पास्ट दोनों कंप्लीट हो गए हैं. देयर माइट बी सम पीपल हु मस्ट हैव गॉट वेरी गुड कमांड ओवर प्रेजेंट एंड पास्ट, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो पूरे वीडियोस को नहीं देखे होंगे, 2 मिनट देखने के बाद उसे बंद कर दिए होंगे या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा, उसे समझने का प्रयास नहीं किए होंगे. तो उनको अभी भी प्रेजेंट और पास्ट में कन्फ्यूजन होगा. आई एम 100% श्योर. होता क्या है कि जब सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ लेते हैं ना तो चीज़ें मिक्स होना शुरू होती हैं. तो आई रिक्वेस्ट दोज पीपल, दोज चिल्ड्रन, दोज स्टूडेंट्स टू गो थ्रू द वीडियोज़ अगेन. प्ले लिस्ट बना है, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं. ग्रामर का सेक्शन अलग है, स्पोकन इंग्लिश का प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, लिटरेचर के प्लेलिस्ट अलग से हैं. तो जो आप देखना चाहते हैं उसमें वीडियोस पड़े हैं. यू कैन वॉच इट अगेन एंड देन यू कैन रिवाइज, क्योंकि इसके बाद टेंस जैसे ही ख़त्म होगा आई विल टीच यू हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे. देन आई विल टीच यू हाउ टू टेल आंसर, हाउ टू रिप्लाई. फिर रिप्लाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, रिप्लाई कैसे करेंगे. देन आई विल टीच यू कि जो कंडीशनल सिचुएशंस हमारे लाइफ में हमेशा आते हैं, ठीक है, हाउ टू रिप्लाई दैट. तो धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे एंड देन यू विल फाइंड कंफर्टेबल इन स्पीकिंग. That is fact, and I am pretty sure those who are getting benefit, I really request those who are getting benefit, they should really mention or write there in the comment box so that I should know कि किनको benefit हो रहा है, किनको benefit नहीं हो रहा है ना. It really helps me और motivates me to make the videos, और मुझे पता चलता है किस तरीके का वीडियो मुझे बनाना है. Let's begin the future tense today. As in present, as in past. Present is of 4 types you have read: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. Same way here, future indefinite, future continuous and future perfect. Future indefinite ध्यान से समझे, ये एक जनरल मिथ आई कैन से दैट, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि अब ना शैल का प्रयोग नहीं होता, बस केवल विल का प्रयोग चलता है. शैल का प्रयोग तो होता ही नहीं है ना. तो शैल क्यों पढ़ें? बट लेट मी टेल यू ये क्यों ऐसे लोग बोलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आंसर दैट. जनरली क्या होता है ना कि जब शॉर्ट में हम चलते हैं तो ऐसे होता है, ठीक है. इसे बोलेंगे आइल, हिल, शिल, विल, देल. तो ये जो डबल एल है, ध्यान दे कि दोनों में डबल एल है. तो अगर शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो आई विल का भी एल और आई शैल का भी एल होगा. दोनों का शॉर्ट यही होगा. यूजुअली दिस इज यूज्ड इन यूएसए और इन फॉरेन कंट्रीज दिस इज वेरी कॉमन. तो जो भी वहाँ राइटर रहे है ना, दे नोटिस्ड और दे रेड, दे अंडरस्टूड दैट नाउ शैल इज नॉट यूज्ड, बस केवल विल का प्रयोग होता है. अभी भी ग्रामर में जब आप जाएंगे तो यू विल फाइंड दैट इन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इन एक्टिव एंड पैसिव शैल इज यूज्ड. तो ये कंसेप्शन बिल्कुल हटा दें, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल हटा दें और यू कैन से मिसकंसेप्शन कि शैल का प्रयोग नहीं होता है. ये होता है एंड वी शुड नो व्हेन टू यूज इट. हाँ, बोल चाल की भाषा में लोग नहीं यूज करते क्योंकि बोलने में इट इज़ बस बोलने में क्या होता है ना, इट इज़ अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द थिंग्स. आपकी बात मुझे समझ आ गई, मेरी बात आपको समझ में आ गई, तो फिर उतना करेक्टनेस में नहीं जाते. बट अगेन वी शुड गो फॉर द एक्यूरेसी, राइट. जो हिंदी में बोलते हैं, अगर ये कोई बोले कि हवा बह रहा है, हवा बह रहा है, तब भी लोग समझ जाएंगे, कोई बीच में टोकेगा नहीं. हवा बह रही है या हवा बह रहा है, it will make no difference to the people in making out the sense. Well, let us begin now. The future indefinite tense में आपका हिंदी इस तरीके से आएगा. गा मतलब वह खाएगा, वह जाएगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग सीखेंगे, ऐसे सेंटेंसेस आएंगे, ठीक है. इसमें क्या रहेगा, इसमें आपका आएगा ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे. ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे. इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे. जैसे वह खेलेगा, वह खेलता रहेगा, वे लोग खेल चुकेंगे. मैं पढ़ाऊंगा,
मैं पढ़ाता रहूँगा, मैं पढ़ा चुकूँगा। वे लोग यहाँ आएंगे, वे लोग यहाँ आते रहेंगे और वे लोग यहाँ आ चुकेंगे। अब ये देखें, ठीक है, ये तो हिंदी समझ आ गया कि वह जाएगा इंडेफिनिट, जाता रहेगा कंटिन्यूअस, चुकेगा फ्यूचर परफेक्ट। ये समझे कि व्हेन टू यूज शैल एंड व्हेन टू यूज विल। ध्यान से देखें, शैल आई वी स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन हम ले रहे हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ जब हमें शैल लगाना है तो वो सिंपल फ्यूचर दिखाएगा, मतलब सिंपल सिचुएशन दिखाएगा। सिंपल फ्यूचरिटी में सिंपल सिचुएशन दिखाई, जैसे मैं क्रिकेट खेलूंगा, सिंपल फ्यूचर हुआ तो हो गया आई शैल प्ले क्रिकेट। हम लोग, है ना, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल यूज शैल और विल, शैल या विल का प्रयोग होगा। तो जब सब्जेक्ट है आई, सिंपल फ्यूचर दिखाना है, जैसे मैं नॉवेल पढ़ूंगा तो हो जाएगा आई शैल रीड अ नॉवेल। हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे, हो जाएगा वी शैल लर्न इंग्लिश, वी शैल लर्न इंग्लिश। मैं उनसे मिलूंगा तो आई शैल मीट हिम। तो सिंपल सिचुएशन में आई वी के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। लेकिन वही सिचुएशन सिंपल ना हो, है ना, आपको दिखाना हो थ्रेट, किसी को थ्रेटनिंग देनी हो, ठीक है, या किसी को प्रॉमिस करना है, ठीक है, या डेफिनेट सिचुएशंस बताना है, या किसी को कमांड देना है, ऑर्डर देना है, या डिटर्मिनेशन शो करना है, या मैं जरूर करूँगा। जैसे ये है कि आई शैल रीड ए नॉवेल। अब अक्सर ही लोग सोचते हैं कि हाँ यार मैं नॉवेल पढ़ूंगा, लेकिन वैकेशन में जब मन ठान लिए, डिटर्मिन कर लिए कि दैट आई जरूर पढ़ेंगे, है ना, मैं नॉवेल जरूर पढ़ूंगा, एक डिटर्मिनेशन हो गया, तो हो गया आई विल रीड अ नॉवेल। जब किसी को कमांड दे रहे, यू विल गो देयर, आप वहाँ जाएंगे, है ना, कमांड दे रहे हैं। जब किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूँगा, प्रॉमिस कर रहे हैं किसी को, है ना, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। थ्रेट दे रहे हैं, राइट, आई विल सी यू, मैं देख लूँगा आपको, है ना, जो करना है कर लीजिए। तो जब आपको किसी को थ्रेटनिंग देना है, प्रॉमिस करना है, कमांड देना है, जैसे जब भी स्कूल के मैसेजेस लिखे जाते हैं कि स्कूल बंद रहेंगे इतने दिनों तक, तो स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड कहना, राइट, गलत होगा, है ना, ये इस सिचुएशन में आएगा विच आई विल टेल यू। शैल रिमेन क्लोज्ड विल बी करेक्ट टू से। व्हाई? इन सिंपल सिचुएशन आई वी के साथ शैल लगाएंगे, और जब सिचुएशन ये थ्रेट, डेफिनेट, कमांड, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस का होगा तो आई वी के साथ शैल लगाएंगे, ठीक है, सॉरी विल लगाएंगे। जस्ट अपोजिट, ही सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यू इज सेकेंड पर्सन, ही शी इट नेम इज थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन के साथ सिंपल सिचुएशन में विल लगाते, जैसे ही विल प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलेगा, है ना, आप अंग्रेजी सीखेंगे, यू विल स्पीक इन इंग्लिश। सिंपल सिचुएशन में आपका इनके साथ विल लगा दिया, है ना। लेकिन जब आपको थ्रेट किसी को देना है, ठीक है, प्रॉमिस करना है, राइट, तो इनके साथ आप शैल लगाएंगे। जैसे वह प्रॉमिस कर रहा है, अब किसी के लिए, जैसे कोई बच्चा, सपोज दैट एनी चाइल्ड मिसबिहेव्ड और डिड नॉट फॉलो डिसिप्लिन, राइट, तो पेरेंट्स वर कॉल्ड देयर इन द स्कूल, ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड पेरेंट्स आर प्रॉमिसिंग, प्रॉमिस कर रहे हैं कि ही शैल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन, वह यह मिस्टेक नहीं करेगा, मतलब पेरेंट्स आर प्रॉमिसिंग he shall not repeat this mistake again. To show promise we use he, she, it, name, I mean second person और third person के साथ shall लगाएंगे, ठीक है। डिटर्मिनेशन दिखाना है, ठीक है, कि he, जैसे वह वहाँ जरूर जाएगा, वह आपकी बात जरूर मानेगा, क्यों नहीं मानेगा, he will follow your suggestions will not be correct, he shall follow your suggestions will be correct, right। तो सिंपल सिचुएशन में सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, और थ्रेट, प्रॉमिस, डेफिनेट थिंग्स, कमांड, डिटर्मिनेशन के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। I hope this is clear to you, else you can watch it, you can take the screenshot and you can understand, you can revise it again and again. Okay, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आई शैल टीच यू, मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू। वह यहाँ आएगा, ही विल कम हियर,
वह यहाँ जरूर आएगा, ही शैल कम हियर, है ना। फिल्मों में देखते हैं ना कि आपको लगता है कि वो मुझे बचाने नहीं आएगा, वह यहाँ जरूर आएगा, ही शैल कम हियर, है ना। ही शैल कम हियर काइंड ऑफ थ्रेटनिंग, वो आपको सबक जरूर सिखाएगा, ही शैल टीच यू अ लेसन। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सेम वे, वह खेलेगा, ही विल प्ले, वह जरूर खेलेगा, ही शैल प्ले, यस। वह खेलता रहेगा, ही विल बी प्लेइंग हियर, ही विल बी प्लेइंग हियर। वह खेल चुकेगा, ही विल हैव प्लेड। जैसे आई शैल रीड ए नॉवेल, ही विल बी लाफिंग, वह हंसता रहेगा, वह रोता रहेगा, ही विल बी क्राइंग। वे लोग पहुंच चुकेंगे, दे विल हैव रिच्ड देयर। वे लोग, ओके, वे लोग वहां पहुंच चुकेंगे, वहां वाज मिसिंग, वे लोग वहां पहुंच चुकेंगे। हम लोग सीख चुकेंगे, वी शैल हैव लर्नड, right? We shall have learned it. This also you can say. Okay, so this way, I shall go there, I shall be going there, I shall have gone there. This way you can easily frame sentences on future. Let's have a short revision of present, past and future. जैसे present में 4 sentences you speak, present indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. Like I play cricket, I am playing cricket, I have played cricket, I have been playing cricket since morning. I played, this is present. I played cricket, I was playing cricket, I had played cricket, I had been playing cricket since morning. Now future, I shall play cricket, I shall be playing cricket, I shall have played cricket. I repeat, everyone should practice this way where your tense will entirely be clear to you. अगर आप मेरे साथ practice कर लेते हैं, it means that you are really able to frame sentences. जैसे वह पानी पीता है, right? So he drinks water. पे क्या करें, एक सेंटेंस लेंगे, उस पर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों पर बनाएंगे। पहले प्रेजेंट, ही ड्रिंक्स वाटर, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, ही हैज ड्रंक वाटर, ही हैज बिन ड्रिंकिंग वाटर। प्रेजेंट, past, he drank water, he was drinking water, he had drunk water, he had been drinking water. Now future, he will drink water, he will be drinking water, he will have drunk water, right? He will have been drinking water. This is future perfect continuous tense. So this way entire tense should be clear to you. In case you have doubt in any particular tense, you can watch the video that again. Okay, here one more thing I just want to tell you, like when you revise, when you understand all the concept, you should bring into practice. Like when you make it shorter, like contraction, shall plus not, कई लोग उसको बोलते हैं कि shallant होना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, shall plus not will be shan't, shall plus not shan't, and will plus not will be won't. जैसे वह यहाँ नहीं आएगा ना, डिटर्मिनेशन है, थ्रेटनिंग दे रहा है, he won't come here, he shan't come here, right? In general he won't come here, and to show special situation he shan't come here. I won't fear, right? I won't fear, I shan't go there means I shall not go there. Shall I go there? Shall I not go there? So I hope this future tense must be clear to you. Last day I asked you to write a topic on your city. I hope you must have written, है ना? Today I tell you to write about others. Today I tell you, you write a topic expressing any incidents. किसी इंसिडेंट्स को एक्सप्रेस करते हुए कोई टॉपिक लिखें. Like for example, the day when everything went wrong with me. ऐसा दिन के बारे में लिखो जो पूरा आपके साथ गलत ही हुआ. It's just imaginary. It's not necessary that it should be the factual. So you try to write. It's a practice. It will be the practice of past. Like usually I wake up at 4 o'clock in the morning. Usually मैं 4 बजे उठ जाता हूँ. But that day, I mean the day when everything went wrong with me, that day I woke up at 8 o'clock in the morning. I had to take classes, but I was late in the classes. When I turn on the mobile, and because it was switched off, and when I started the class, I found that I was late in the class. I really felt irritated. But anyhow, I took the class. I was not satisfied with my performance. After that,
After the class, when I went to the washroom, I saw that geyser was out of order because I wanted to take bath with the hot water, but the geyser was out of order. I did not like it. Afterwards, there was no electricity. And there was a shortage of water there in the tank. Well, somehow I thought that fine, today I will escape that. After that, when I thought of taking breakfast, so my favorite dish was not there in the breakfast. Yes, when I thought of going to the market for purchasing, when I went there, even there also something wrong would happen. Yes, wherever you went, something wrong might happen. So it might be imaginary. I went to purchase. I had already asked the one to keep the book there at the bookstall, but when I went there, somehow during the pandemic, when I went there, I found that the shop was closed. I rang up and asked the shopkeeper. He said that actually you did not come yesterday, and that has been sold out. So I really felt irritated, and in the evening I thought today I would play cricket or football, but I called out all my friends to come to the ground, and all refused to come there. So that also I could not play. At night I thought that I would sleep today in cooler because it was so hot, but there was no electricity since morning, and even at night also there was no electricity. I thought of running the cooler there on internet, but unfortunately battery got discharged. Then ultimately I thought that really my day was only not good. So this way you can write. Positively you can write the day when everything went right with me. Like when I woke up, I really felt very dull and very sad. I thought that today the day will not be fine. Why? Because I do not feel as fresh as rose. So I woke up, and the breakfast was ready, and the breakfast was my favorite food. It really changed my mood. I became delighted, and I had my breakfast, and happily I went to school. When I went to school, I didn't know that some of my work was appreciated, and when I went there, I was praised by all the teachers or all the staff there, and I got even promotion. I became very delighted that fine, it's a good day today. It's not enough. When I went to my cabin, there I found that there were good chairs, and AC was also installed. So this way you can say, like, wherever you went, everything went right with you. As I said, everything went wrong, then I'm just saying everything went right with you, right? So any one topic you can write, maybe real, maybe imaginary. Mainly you need to know how to put your thoughts into words. बस ये प्रैक्टिस करना है कि कैसे आप अपने थॉट्स को शब्दों में एक्सप्रेस कर पाते हैं. यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू लर्न दिस. You revise past tense and then you do it. So as a whole, the entire tense is complete today. In case you have doubt in any particular and you want me to revise, you can ask me in the comment box. That is all for today. Thank you.